चलिए सीधा रुख करेंगे अहमदाबाद का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं घटनास्थल से। तो घायल से मिलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे हैं, जहां 242 में से एक शख्स बचा था प्लेन में जो सवार था। उसके अलावा अगर बात करें तो ट्रेनी डॉक्टर्स के हॉस्टल में ये प्लेन गिरा था, वहां पर भी और लोग घायल हुए थे। तो वो सभी अस्पताल में भर्ती हैं। उनसे मिलने, उनका हाल चाल जानने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल के अंदर जा रहे हैं पीएम मोदी। बहरहाल कल आपको बता दें एक बड़ा विमान हादसा हुआ है अहमदाबाद में, जिसमें 265 लोगों की जान चली गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचकर घटनास्थल गए, उसके बाद अब अस्पताल पहुंचे हैं घायलों से मिलने, उनका हालचाल जानने कि अभी उनकी स्थिति किस तरह से बनी हुई है और तमाम चीजें। तो उनसे मिलने गए हैं, अंदर अस्पताल की एंट्री कर चुके हैं पीएम मोदी। घायलों से उनका हालचाल जानेंगे। बहरहाल आपको बताते चले ये बड़ा हादसा है, जो पीएम मोदी ने ट्वीट करके भी इस पूरे हादसे पर दुख व्यक्त किया था, अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की थी। अब यहाँ पर बता दें कि जिस तरह से 265 लोगों की जान चली गई, 241 जो विमान में थे, जिसमें से एक व्यक्ति बच गया था 242 में से, और बाकी ये ट्रेनिंग डॉक्टर्स के हॉस्टल था उसके ऊपर विमान गिरा था, उसमें से कई लोगों की जान चली गई है। बहरहाल एक बड़ा हादसा है जिसने इतने लोगों की जान ले ली। इस पर अब जो जांच है वो की जा रही है, कमेटी गठित कर दी गई, उच्च स्तरीय जांच की बात कही जा रही है। अहमदाबाद अब पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे हैं पीएम मोदी, जहां घायलों का हालचाल जानेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके थे, सबसे पहले घटनास्थल गए और अब अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया, उनका हालचाल जानने। देखिए, बिल्कुल एयर इंडिया के प्लेन क्रैश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद दौरा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात करेंगे, जहां पर वो जो दुर्घटना हुई है, विमान दुर्घटना घटनास्थल, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है। तो इस भीषण विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बीते कल गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया था घटनास्थल का। इसके अलावा अस्पताल में गए थे। जो विमान हादसा हुआ वो जो बिल्डिंग पर गिरा था, जिसमें जो ट्रेनी डॉक्टर्स इसकी चपेट में आए थे, उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है। 265 कुल मिलाकर अभी तक ये पुष्टि हुई है कि उन्होंने इस हादसे का शिकार बने हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो आज प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जब अहमदाबाद वो पहुंचे। और इसी के साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राज्य के विजय रूपानी, उनका भी जो निधन इस विमान हादसे में हुआ है, उनके परिजनों से मुलाकात प्रधानमंत्री करेंगे। इस बीच पहले घटनास्थल का दौरा किया है प्रधानमंत्री ने। ये जानकारी मिली है जो साइट थी उसको पूरी तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी वहाँ पर लगाए गए हैं, उन्होंने बैरिकेड किया हुआ था। इस बीच प्रधानमंत्री का काफिला वहाँ पहुंचा, एक वीडियो भी सामने आया। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री अस्पताल भी जाकर जो विमान हादसे में जो चपेट में आए ट्रेनी डॉक्टर्स जो घायल हुए लोग हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा चमत्कारिक रूप से इस विमान हादसे में एक व्यक्ति जिंदा बचा है, विश्वास नाम का, जिससे भी मुलाकात प्रधानमंत्री कर सकते हैं। उसका भी जो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो ये जो समीक्षा बैठक करेंगे प्रधानमंत्री, राहत कार्यों की मौके पर जायजा ले रहे हैं। सिविल अस्पताल पहुंचेंगे, घायल यात्रियों से मुलाकात करेंगे। और जब बीते कल गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया था, तब उन्होंने मीडिया से बात की थी। तब उन्होंने बताया था कि भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी विभाग मिलकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। साथ ही ये भी पुष्टि हुई है कि विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। इनमें से एक यात्री जीवित बचा है, जिससे उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात कल की थी। साथ ही एक बड़ा बयान बीते कल यहाँ पर गृह मंत्री की ओर से दिया गया था कि हादसे के समय विमान में करीब 1.25 लाख लीटर ईंधन था और गर्मी की वजह से
भीषण आग लग गई। इस कारण अधिकतर लोगों को बचाया नहीं जा सका। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे की जगह पर मौजूद और उनके साथ राम मोहन नायडू जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इसके अलावा CR पाटिल, हरीश सांघवी वो भी मौजूद हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद हैं। तो ये बड़ा विमान हादसा और उसके बाद प्रधानमंत्री का अहमदाबाद का दौरा हो रहा है। बिल्कुल प्रदीप, PM मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। यहाँ पर घायलों का हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उनकी तरफ से जो शोक संतप्त परिवार है उनके लिए भी संवेदनाएं अपने व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा हादसा, इससे उबर पाना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर मुआवजे का बहरहाल ऐलान भले ही कर दिया गया हो, उसके भरपाई किसी की नहीं की जा सकती है। देखिए बिल्कुल, और अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें जिस तरीके से वीडियो तस्वीरें सामने आए और इस हादसे के बाद जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही हैं, इस हादसे की जो अंतिम तस्वीरें साबित हुई हैं वो काफी दुखदायी हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर दर्द से भर देने वाली हैं। एक फैमिली जो अपने 3 बच्चों के साथ लंदन के लिए बैठी थी, उन्होंने अपना जो सेल्फी डाला था वो भी अंतिम सफर यहाँ पर साबित हुआ है। तो न सिर्फ जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, बल्कि बच्चे भी इस विमान हादसे का शिकार बने हैं। काफी बड़ा विमान हादसा जिसमें ब्रिटिश नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक इसमें थे, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडियाई नागरिक इसमें शामिल था विमान हादसे में। तो कहीं न कहीं एक वैश्विक स्तर पर भी इस विमान हादसे के बाद गम की, शोक की लहर देखने को मिली है और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने भी अपने शोक संवेदनाएं इस विमान हादसे के बाद भेजे हैं। तो एक बड़ा विमान हादसा और उसके बाद यहाँ पर जो शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ पर पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने के लिए मौजूद है और वहाँ पर वो मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद पहुंचे हैं। इसके अलावा जो राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद है, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू मौजूद हैं, अन्य व्यक्ति विशेष मौजूद हैं। लेकिन एक बड़ा हादसा, विमान हादसा और उसके बाद 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। निश्चित तौर पर उनकी कभी भी भरपाई नहीं हो सकती है। उनके परिजनों के लिए, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके लिए वाकई एक बड़ा ऐसा हादसा है जिसकी जीवन भर भरपाई नहीं हो सकती है। और निश्चित तौर पर अब इस हादसे के बाद जांच पड़ताल वो शुरू हो गई है। तकनीकी तौर पर विमान हादसा हुआ, इसके पीछे क्या वजह रही, इसकी रिपोर्ट आएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है, आज जो है प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है और वो वहाँ पर पीड़ित जो है विमान हादसे के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल, अब यहाँ पर जो घायल है उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको जरूर ढांढस बनाएंगे, क्योंकि एक बड़ा हादसा है, उनके लिए भी एक सदमे से कम नहीं है। ऐसे उबर पाने में उनको भी काफी ज्यादा समय लगेगा। बिल्कुल, और अहमदाबाद विमान हादसे में जिस तरीके से ये जानकारी मिली है कि जो विमान हादसा था, टेक ऑफ के बाद फौरन ये विमान हादसा हुआ। आखिर विमान की सेटिंग में कहाँ चूक हुई है, जैसे फ्लैक्स होता है, इसके अलावा इंजन की ताकत कम क्यों हो गई, जल्दी ही रोटेशन या गियर ऊपर ना करना क्या वजह रही। तो कमोबेश ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस विमान हादसे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद इसमें तमाम पहलू शामिल किए जाएंगे। मुख्य वजह टेक ऑफ में जो गलती हुई है, ये बताया जा रहा है कि वो तकनीकी तौर पर हुई है और उसके वजह से ही ये एक बड़ा हादसा हुआ है। यानी जो तकनीकी ऑपरेशन से जुड़ी चीजें होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन एरर जिसको बोला जाता है, तो एक बड़े विमान हादसों में वो उसको बदल सकती है। ये शुरुआती यहाँ पर कल ही इसकी जानकारी साझा की गई थी। तो अभी एक बड़ी उच्च स्तरीय जांच होगी, लेकिन एक बड़ा विमान हादसा और जिस तरीके से काफी अनुभवी इसको पायलट थे, जो कैप्टन सुमित सब्बरवाल की बात करें या फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव सुंदर की बात करें, वो काफी अनुभवी थे और उनको उड़ान का काफी बड़ा अनुभव था। बावजूद इसके जिस तरीके से विमान हादसा हुआ तो बड़े इसके तकनीकी तौर पर सवाल उठे हैं। अब हादसे की वजह क्या रही और लंबी दूरी का विमान था और इसमें ज्यादा ईंधन भरा गया, ये भी इशारा मिल रहा है। परिस्थितियां, क्योंकि लंदन में जिस तरीके से अगर देखें, अहमदाबाद से लंदन गेटविक जो एयरपोर्ट, इसको उतरना तक करीब 11 बजे, करीब 4200 किलोमीटर की दूरी थी और विमान में पूरी तरीके से ईंधन भरा हुआ था, सीधे उड़ान थी और इस बीच साफ मौसम था। रनवे समुद्र तल से जब करीब 180 फीट ऊपर तक, गर्मी के कारण ये
जो बताया जा रहा है कि ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। काफी गर्म मौसम था, करीब 43 डिग्री टेम्परेचर उस वक्त रहा होगा। तो हादसा ये हुआ है मेधानी नगर अहमदाबाद का रिहायशी इलाका, जहाँ ये विमान गिरा और इसमें जिस तरीके से वीडियो तस्वीरें सामने आई वो निश्चित तौर पर इस विमान की भयावहता को बयान करती नजर आई है। तो एक बड़ा हादसा, और उसके बाद अब आज प्रधानमंत्री का अहमदाबाद का दौरा हो रहा है। अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री और इसी के साथ वो घटनास्थल का दौरा उन्होंने किया है। सिविल अस्पताल वो जा रही हैं, पीड़ित से जो घायल हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं और उसके बाद समीक्षा बैठक वो करेंगे। राहत बचाव अभियान को लेकर जो वहाँ पर जारी है उसकी वो समीक्षा करने वाले हैं। बिल्कुल प्रदीप, अब से कितनी देर में विजय रूपानी के घर पहुंचेंगे, वहां पर क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि वहां पर भी उनके परिवार से मुलाकात करेंगे, उनको संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। देखिए, बिल्कुल विजय रूपानी की जो पत्नी अंजलि रूपानी वो लंदन से पहुंच गई हैं अहमदाबाद अपने घर पर, और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर बैठक करेंगे और ये दौरा करेंगे तब वो विजय रूपानी के घर पर भी जाएंगे, वहाँ सांत्वना प्रकट करेंगे, क्योंकि एक करीबी सहयोगी और जिस तरीके से गुजरात में मुख्यमंत्री वो रहे और सबको साथ लेकर चले, कई चुनौती से जूझे और फिर बदलाव का जब निर्णय लिया था बीजेपी आला कमान ने, उसको भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया था। और उसके बाद जब नया नेतृत्व यहाँ पर आया, भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बने, तो निश्चित तौर पर ये काफी एक बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ था, लेकिन बिना किसी यहाँ पर वाद विवाद के देखने को मिला था। और विजय रूपानी पार्टी और अपनी जो नेता हैं उनके प्रति वफादार रहे हैं, और निश्चित तौर पर उनका जाना पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है ये कहा जा रहा है। राज्य बीजेपी के लिए व्यक्तिगत तौर पर खुद जो संबंध नहीं है प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, अब उनके लिए भी व्यक्तिगत क्षति बताई जा रही है, और इसलिए उनके परिजनों के प्रति सांत्वना खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर देते नजर आएंगे। तो ये जो दौरा चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया है, सिविल अस्पताल का वो दौरा कर रही है, वहाँ पर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, फिर विजय रूपानी के आवास पर पहुंचेंगे जहाँ सांत्वना देंगे, और राहत कार्य की जो बचाव राहत अभियान वहाँ पर अहमदाबाद में चल रहा है विमान हादसे के बाद, वहाँ पर भी वो समीक्षा बैठक करेंगे। तो पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री के अहमदाबाद दौरे से जुड़ी भी सामने आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही जहाँ पीएम मोदी अस्पताल में पहुंच चुके हैं, घायलों का हालचाल जान रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बहरहाल अब जिस तरह से देखें प्रदीप, आगे की अगर बात की जाए तो विजय रूपानी का क्या पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच चुका है, कब तक उनका अंतिम संस्कार और तमाम जो क्रिया है वो की जाएगी? देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है अभी की जानी बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं होती है, जो पहचान सुनिश्चित हुई है, आइडेंटिफिकेशन हुआ है, कितने लोगों का हो चुका है, और जो अभी होना बाकी है, क्योंकि डीएनए सैंपल लेने के बाद ही यहाँ अब मृतकों की पहचान की जानी है, क्योंकि शव काफी झुलस गए हैं, उनकी पहचान वो नहीं की जा सकती है। और इसमें एक पहले से तय प्रोटोकॉल होता है, जिसमें ऐसी स्थिति पर जो सामान्य प्रोटोकॉल है वो मृतकों की पहचान करना वो सुनिश्चित किया जाता है, और इसमें डीएनए टेस्ट के जरिए साइंटिफिक तरीके से मृतकों की पहचान की जाएगी। विशेषज्ञों की टीम साइंटिफिक तरीके से इस पहचान में मददगार वो बनती है, और इसको लेकर जो यहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद घटनास्थल पर पहुंची जो पुलिस, एनडीआरएफ, मेडिकल और फोरेंसिक टीमें पहले सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग बचाए जा सकते हैं उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। उनका इसके अलावा जो लोग नहीं बचते हैं और बुरी तरीके से झुलस जाते हैं उनको अलग रखा जाता है, सबों को पोस्टमार्टम किया जाता है, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, सब का जो हिस्सा सुरक्षित होता है, उनकी जैसे उंगलियां होती हैं या कोई भी हिस्सा शरीर का, उसकी पहचान के लिए तो उसमें अलग किया जाता है, और उसके बाद उसको यहाँ पर पहचान के लिए वहाँ पर एक अलग अलग जो स्थिति होती है डीएनए टेस्ट से संबंधित, उसमें चाहे वो असल से जुड़े बाल हो, हड्डियां हो, डीएनए सैंपल की जो पहचान है वो परिवार के बाकी सैंपल से की जाती है, उसके बाद वो सब सौंपे जाते हैं। तो फिलहाल अभी ये नई जानकारी मिली है कि ऐसे डीएनए टेस्ट कितने सबों के हो चुके हैं और कितने
सौंपे जाने हैं। अभी फिलहाल सुरक्षित रखा गया, उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कई स्थितियों में जो पूरा मेडिकल रिपोर्ट है, एक्सरे है, वो तमाम चीजें इससे जुड़ी हुई होती हैं, जिसमें प्रक्रिया में समय लगता है। इसके अलावा निजी सामान जैसा कि बचा नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है कि विमान हादसे के बाद तमाम जो यहाँ पर आग लगी है और जो भयानक जो आग का गोला विमान में बना था, उसके बाद निश्चित तौर पर यहाँ पर पहचान सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है और इसीलिए परिवारजनों से संपर्क साधा गया है जो इस विमान में सवार थे और उनके डीएनए टेस्ट और अन्य प्रक्रियाओं पूरी करने के बाद ही ये तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में और वो सिविल अस्पताल का दौरा कर रहे हैं जो विमान हादसा हुआ और उसकी चपेट में जो मेडिकल ट्रेनिंग आए, जिसमें कई ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी तो कई घायल हुए हैं और उनका हालचाल पूछने के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं। तो इसके बाद वो वहां पर भी जाएंगे जहां पर ये जानकारी मिल रही है कि जो विजय रूपानी के आवास पर जो उनके परिजन मौजूद हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनको सांत्वना देंगे। एक समीक्षा बैठक भी प्रधानमंत्री करेंगे। राहत बचाव जो अभियान चलाया गया उसकी समीक्षा कर